ओ साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी में कुछ ऐसी बातें हैं जो एक सत्संगी ने जब बड़े महाराज हजूर जी से पूछी, तो जब उन्होंने उन बातों का उत्तर दिया तो सब दंग रह गए। तो मेरी साखी कुछ इस प्रकार है जो कि बहुत ही रूहानियत भरी है। इससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो आप मेरी साखी को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बात बड़े महाराज जी के समय की है। साध संगत जी ऐसे ही संगत महाराज जी के पास बैठी हुई थी और महाराज जी संगत से कुछ बातें कर रहे थे। कुछ अभ्यासी अपने निजी अनुभव महाराज जी से साझा कर रहे थे और महाराज जी उनका जवाब दे रहे थे। तो एक अभ्यासी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मैंने आत्मा के सफ़र के बारे में बहुत सुना है, कृपया हमें इसके बारे में समझाएं ताकि हमें आत्मा के सफ़र के बारे में ज्ञान हो सके। बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो महाराज जी ने उस समय वहाँ पर मौजूद संगत से कहा कि जब हम भजन बंदगी पर बैठते हैं, मालिक का ध्यान करते हैं, जो युक्ति नाम के समय बताई जाती है उसका पालन करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। हमारी चेतना पैरों के तलवों से निकलकर ऊपर उठती है। इसमें थोड़ा समय लगता है। पहले पैर सुन शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे चेतना ऊपर जाती है हमें नीचे का कोई आभास ही नहीं रहता। और जैसे जैसे हम अभ्यास को समय देते हैं वैसे ही चेतना ऊपर उठती है। हम जितना ज़्यादा समय देंगे हमें तरक्की जल्दी मालिक की कृपा से मिल पाती है। जब चेतना दोनों आँखों के बीच आकर सिमट जाती है, वहाँ से आत्मा का सफ़र शुरू हो जाता है। और ये सफ़र ऐसा है जो बताया नहीं जा सकता। ये अनुभव ऐसे हैं जो कहे नहीं जा सकते। ना तो इनका शब्दों में कहा जा सकता है, ना ही बोलकर बताया जा सकता है, ना ही लिख कर कहा जा सकता है। ये तो गूंगे का गुड़ है। और अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही है जैसे गूंगा गुड़ खाकर करता है, तो आगे का सफ़र जो है वह कहा नहीं जा सकता। वह तो अभ्यासी को खुद ही अनुभव कर कर पता लगे चलेगा। और किसी के कहने से, किसी के बताने से उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, जब तक कि हम खुद उस मार्ग पर ना आ जाए। और आगे मालिक खुद अपने जीव की संभाल करता है। डरने की कोई बात नहीं है। मालिक हर समय हमारे साथ है और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस मार्ग पर गुरु, जो कि मालिक का ही रूप है, वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे और किस तरह चलना है। साध संगत जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं हैं, जिनके जवाब दिए भी नहीं जा सकते, जिनका जवाब शब्दों में कहना कठिन है। वह जवाब अनुभव से ही हासिल हो सकते हैं। इसलिए तो साध संगत जी, सत्संग में बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, और जो रस है वह खुद चखो, खुद जानो। कहीं कहाई बातों पे नहीं पड़ना, खुद चलना है, कर कर दिखाना है, बन कर दिखाना है। तो साध संगत जी, यही बातें सुन वहाँ पे मौजूद सत्संगी दंग रह गए। तो बाबा जी ने उनको यही समझाया कि जितना आप भजन सिमरन करोगे आपको उतनी ही तरक्की मिलेगी। तो समूह साध संगत जी, हमें भी इसी पल से भजन सिमरन पर बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालना है, क्योंकि आखिर में मालिक के साथ ही हमारा रिश्ता जुड़ना है और मालिक ने ही हमें लेकर जाना है, मालिक ने ही हमें भेजा है। ये मालिक की ही जिम्मेवारी है, पर जो हमारी जिम्मेवारी है वो है भजन सिमरन को समय देना। तो समूह साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल परमार्थ साखियाँ शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।